हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। अक्सर ही एक्सेल में आपके पास इस तरह का डेटा आता है जिसमें बहुत ही ब्लैंक सेल्स होते हैं और अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक सेल वाला कॉलम आप इजीली सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो मोस्टली हम जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की। तो ऐसे जो कॉलम्स होते हैं जिनमें आपके बहुत ही ब्लैंक सेल्स होते हैं, जब उसके ऊपर हम ये शॉर्टकट अप्लाई करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आपका डेटा होगा इनिशियली वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट करना होगा तो नेक्स्ट आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको बार बार इस ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम एक ऐसा शॉर्टकट देखेंगे जिसकी हेल्प से बहुत ही इजी वे में आप उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल ब्लैंक सेल्स हो। तो आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी कॉलम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी में मेरे पास ब्लैंक सेल्स हैं। तो ऐसे कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्या शॉर्टकट है उसको सिलेक्ट करने का, तो आइए देखते हैं। जनरली हम कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की हेल्प से अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये तब तक सिलेक्ट करता है जहाँ तक आपका डेटा होता है। जैसे ही कोई ब्लैंक सेल आता है ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है, आपको दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना होता है। तो अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा बल्क में है, तो अभी तो देखिए सिर्फ 21 रोज़ है मेरे डेटा में। तो सपोज़ कीजिए आपके पास 1000 लैक्स ऑफ रोज़ का डेटा है, तब आप इस अप्रोच को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, आपको मैं एक ऐसे शॉर्टकट बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमने अब यहाँ पे जो डेटा सेट है उसके एंड में जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इस पूरे डेटा के एंड वाले सेल पे जाना है जहाँ पे हमारा ये डेटा फिनिश होता है, मतलब 22nd रो में जाना है। तो उसके लिए जो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं दैट इज़ कंट्रोल एंड। तो कंट्रोल एंड से देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे चला गया है बिल्कुल लास्ट में। लेकिन अगर किसी और सेल में मैंने कुछ लिखा है, सपोज़ मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, तो उस केस में जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी कंट्रोल एंड, तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेल जो सिलेक्ट हुआ है लास्ट दैट इज़ H21, बिकॉज इस सेल में भी मेरा डेटा है। तो मेरा एंड क्या हुआ, तो एक्सेल ने जो एंड डिटेक्ट किया है आपके डेटा सेट का वो सिलेक्ट किया है H21। तो जब भी आपके पास एक्सेल में कहीं पे भी कुछ डेटा लिखा जाएगा तो वहाँ पे आपको जो एंड ऑफ द डेटा सेट सेल डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे अब बेसिकली इस डेटा के एंड में जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करने वाली हूँ या जो शॉर्टकट यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यूज़ करूँगी यूजिंग नेम स्पेस। तो सबसे पहले मैं माउस एंड कीबोर्ड दोनों की हेल्प से आपको करके दिखा रही हूँ। लेटर ऑन हम देखेंगे कि अकेले कीबोर्ड की हेल्प से भी आप इस पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इनिशियली मैंने B1 कॉलम पे क्लिक किया है, इस सेल पे मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप नेम बॉक्स में आ जाइए B1, उसके बाद मैंने लगाया कॉलन और मैंने लिखा B1000। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा B1 से लेके B1000 सेल तक मेरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए। कोई भी आप बड़ा नंबर ले सकते हैं। अगर आपका डेटा बहुत बल्क में है तो 1000 10,000 यहाँ पे आप वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी आप देख सकते हैं मेरा जो सिलेक्शन है वो B1 से लेके 1000 तक हो गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 से लेके 1000 तक दिया है। लेकिन मेरा डेटा कहाँ तक है, डेटा सिर्फ मेरा
यहाँ तक है, दैट इज़ 21 रो तक है। तो इट मीन्स मुझे B1 से लेके B21 तक जाना है। या तो आप डायरेक्ट B1 से लेके B21 लिख दीजिए। अगर आपका बल्क में डेटा है तो आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी मैक्सिमम नंबर लिख के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड अप एरो। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो यूज़ किया तो देखिए जो मेरी सिलेक्शन है वो सिर्फ यहाँ तक हुई जहाँ तक मेरा डेटा इस कॉलम में लिखा हुआ था। बाकी जो नीचे वाली सिलेक्शन है वो चली गई है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम को जिसमें ब्लैंक सेल्स होंगे इस शॉर्टकट की हेल्प से उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड जिसमें हम सिर्फ कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, हम अपने माउस को यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं B1 सेल को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी शॉर्टकट दैट इज़ कंट्रोल G। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है गो टू का डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे मुझे लिखना है B1 कॉलन B। तो यहाँ पे मैं अभी 50 तक लिख देती हूँ क्योंकि डेटा सिर्फ 21 रोज में है और इसको मैं करूँगी ओके। तो आप देखिए ये जो डेटा सिलेक्ट हुआ है वो 50 तक हुआ है, ये देखिए। तो अब वापस मुझे कहाँ तक डेटा को सिलेक्ट करना है, ओनली 21 तक। तो दोबारा से मैं यूज़ करूँगी कंट्रोल शिफ्ट एंड अप की। तो देखिए मेरा डेटा जो है पूरा सिलेक्ट हो गया। जहाँ तक मेरा डेटा था इस कॉलम में सिर्फ वहाँ तक रोज़ मेरी जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट की हेल्प से आप उन कॉलम्स को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपके ब्लैंक सेल्स जो हैं वो होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।